अस्सलाम व्यूअर्स, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। मैं हूं अहमद भट्ट साहब ये नहीं बोल रहे क्योंकि भट्ट साहब के हाथ में कैमरा है और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बधाई हो। अब इस एक पीस को आप देखिए कि हम एक से ज्यादा लोगों को कैसे खिलाते हैं। भाई वाह, भाई वाह, एक मिनट। ओके, आप भी खा ले भाई। 20 साल में भाई पहली साल मैंने बनाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और ये है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। और मेरे जी भाई, और मेरे साथ मौजूद हैं सोहेब अलवी। अभी आपने हमारी इस इंट्रो से पहले क्लिप देखा होगा जिसमें हम लोग सब बहुत खुश हैं और एक तारिक मतीन भाई हमारे सालगिरह का केक काट रहे हैं। वो सालगिरह का केक है, वो पाकिस्तान के हारने की खुशी का केक नहीं है। और ये हम अपनी पिछली वीडियो में भी सोहेब बता चुके हैं कि चाहे फाइनल का रिजल्ट कुछ भी हो, हम खुशी ज़रूर मनाएंगे, खुश ज़रूर होंगे। तो ये तारिक मतीन की सालगिरह की खुशी थी। सो हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे तारिक साहब, बहुत खुश रहें, सलामत रहें आप। कमिंग बैक टू मैच फाइनल, पाकिस्तान हारा, लड़ के हारा, दिल जीत लिया यार, लेकिन कुछ भी है भाई एक बात बताओ, ये आप वहाँ दिल जीतने गए थे? नहीं, क्यों गए थे? पैसा खर्चा करके? अरे यार लड़के देखो, लड़के अगर आप उनको एक लड़के स्कोर देते। देखो कल हमने बात की थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स और इंग्लिश बैटर्स इनका मुकाबला है और वही हुआ। आपके बैट्समैन ने लिटरली हग दिए। पोटी एग्जैक्टली। पावर प्ले देख लें आप, 39 या कितने रन इन्होंने पावर प्ले में बनाए, हो ही नहीं रहा। हारिस को आपने एकदम से हीरो बना दिया। हमारे यहाँ ये होता है, एक बंदा एक 5 विकेट लेता है एक मैच में या 50 करता है या कोई धुआंधार नहीं खेलता है, फौरन कैमरा उसके घर पहुंच जाता है और उसको हीरो बना देते हैं और वो खुद ही अपने दिमाग में लेजेंड बन जाता है। क्या था वो क्लिंट ईस्टवुड का? लेजेंड इन हिज ओन माइंड। एग्जैक्टली, लेजेंड इन हिज ओन माइंड बन जाता है। फिर वो परफॉर्मेंस क्यों देगा भाई? नहीं सोहेब, फिर ये बताओ फिर अल्टरनेट क्या था भाई हमारे पास? अच्छा, डॉट बॉल्स देखिए कितनी थी? 48 कितनी होती है? 20 ओवर के मैच में 8 ओवर आपने कोई स्कोर नहीं किया। यार ये फाइनल हो रहा है या ये गली मोहल्ले का मैच हो रहा है? यार बॉयज ने मारने की तो कोशिश की है। अगर ये शॉट ईदगाह गोश्त खा के नहीं गए थे मेरे ख्याल में। अगर ये मैचेस ईदगाह मैदान में होते ना अपने, तो ये सड़क पे आके गिरते बीच में। ये ईदगाह मैदान नहीं था, ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था। 1992 के फाइनल में भी सिर्फ एक छक्का लगा था, खान साहब ने मारा था वो 40 साल की उम्र में। और ये 25-25 साल के लौंडे, इनसे छक्के नहीं लग रहे वहां पे। माइंड गेम होता है। इम्प्रोवाइज किसने किया? चलो सब छोड़ दो, सब इम्प्रोवाइज के। बॉलर आ रहा है, आपने इधर किया इधर किया। पिछले मैच में हारिस ने कोशिश की थी, वो हो नहीं पाया। आप कट करो। जावेद मेहराज साहब क्या करते थे? शफल करते थे, उसको कंफ्यूज करते थे उनकी जबान में जो था। तो वो सिंगल डबल मजाक उड़ा लो यार जावेद साहब का। सिंगल डबल यार। बाकी इधर है टुल्ले मार रहे हो यार, ये मारूंगा बाहर जाएगा, क्राउड में तालियां बजेंगी, मुझे मेरे ऊपर कैमरा आएगा, ये दिमाग में लेके जाते हो यार। अच्छा मिडिल ऑर्डर पे आ जाए। इफ्तिखार भाई 250 किए, उसके बाद क्या किया? चलो 20 रन कर लो यार। तुम 6 बॉलें ऐसे ही खेल गए, तुमसे शॉट ही नहीं लग रहे। पहली बार गए थे। बेसिकली भट्ट साहब मेरिट पे आए होते ना, अगर मेरिट पे आए होते प्रॉपर तरीके से, तो ये गिल्ट अंदर नहीं होता कि हम अगली बार निकाल दिए जाएंगे। वो धड़ल्ले से खेलो यार, क्रिकेट खेलने गए हो ना। नहीं यार, ये मेरिट में तो आए हुए हैं यार। मतलब कौन मेरिट पे? दोस्ती यारी पे आए हैं सारे। इसको नहीं रखूंगा, उसको रखूंगा। आसिफ अली किस मेरिट पे इतना खेल गए? वो उनके साथ एक हादसा हुआ था, ठीक है थोड़ा सा खेल गए, लेकिन हादसे कब तक क्या आप उसको बर्दाश्त करेंगे? वो डीन जोन्स भी गुजर गए जो उस पर रोए थे वाकई पे। हैदर अली यार किस मर्ज की दवा थे भाई वो। हैदर अली नाम होने से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बन जाता। हैदर नाम है तो मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वसीम हैदर अली को यूटिलाइज भी कितना किया गया यार। मतलब ये तो थोड़ी सी नाइंसाफी यार। बैट तो घुमाना आता है, माइंड गेम तो खेलना आता है। तो हैदर अली तो खेला भी नहीं आज यार उसको। आज नहीं, इस टीम में तो थे, खुशदिल से इस टीम में थे। क्या हुआ? वो आप इतना टाइम आपको मिला मैचेस में मिडिल ऑर्डर सेट करने का, लेकिन बाबर और रिजवान, अगर बाबर रिजवान चलेंगे तो बाकी खेल लेंगे। बाबर रिजवान फ्लॉप, बाकी भी फ्लॉप। यानी कौन सा तरीका है भाई? नहीं देखो, बाबर और देखो रिजवान अगर फ्लॉप नहीं होते आज, तो क्या तुम्हारे ख्याल में मैच क्या डिफरेंट हो जाता? देखो नहीं, बीच में भी कभी कभार तो एंकरेज मिली है। 2 ऐसे बैट्समैन हर टीम में होते हैं जो अपनी टीम को एंकरेज दे रहे होते हैं। वहाँ पर कोहली इंडिया की टीम में, और आज आपने देखा क्या नाम है उसका जिसने आज 52 की, क्या नाम है उसका, अपना स्टोक्स।
बेन स्टोक्स, मतलब इस तरह के प्लेयर होते हैं, हर टीम में होते हैं, अपनी टीम को जो है एंकर कर रहे होते हैं। आपके खैर, पास कौन है मिडिल ऑर्डर बताइए? मोहम्मद वसीम जूनियर, जूनियर क्यों है वो? एक और थे ना हमारे सीनियर, मोहम्मद वसीम सीनियर थे, वो सीनियर थे। मैं बताता हूँ, मोहम्मद वसीम सेंचुरियन ऑन डेब्यू एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 192, दैट वाज इट। 18 टेस्ट मैचेस, 780-85 कुछ रन है, 25 ओडीआईज में तो वो कभी भी नहीं चले, कोई बड़ा स्कोर नहीं किया। तो बस वो प्रॉब्लम ये है कि वो सिलेक्टर है, तो उन्होंने कहा होगा कि इसको आप मोहम्मद वसीम साहब आप जूनियर लगाइए क्योंकि मैं तो सीनियर हूँ। हद है यार। और मोहम्मद वसीम क्या थे मुझे बताओ, उनकी वो उनके नाम के आगे क्या लिखा होगा? बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर क्या थे? आज भी टुल्ले मार रहे थे, समझ ही नहीं आ रही थी, तो घुमा रहे यार, क्या घुमा रहे हो यार? नहीं लग रहा तो सिंगल ले लो ताकि फील्डर्स कंफ्यूज हो जाए, भूल जाए, या रास्ते से हट जाओ कि मुझे बॉल नजर नहीं आ रही, अभी परेशानी हो रही है, अम्मी याद आ रही है, अब्बू याद आ रहे हैं। बॉलिंग में भी मैं 30 साल से हम लोग जो 92 के वर्ल्ड कप के बाद से टीम देख रहे हैं बॉलिंग के हवाले से, उसमें एक अताउर रहमान थे, वो 5-6 साल खेल गए। क्यों खेल गए? जब वसीम वकार आके फंसा देते थे बैट्समैन को, दूसरी टीम को, इवन मुश्ताक फंसा देते थे, तो ये अताउर रहमान साहब जो थे पिटने के लिए आते थे। अताउर रहमान गए, अताउर रहमान के बाद अजहर महमूद आ गए, वो भी 5-6 साल खेल गए। इधर पूरी टीम बॉलिंग करके फंसाती थी उनको, और अजहर महमूद आके फट 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 4 चौके खा के चले गए, वो भी खेल गए। उसके बाद आपके मोहतरम जनाब सोहेल तनवीर साहब आए, वो भी सिर्फ पिटते थे, उनका कोई काम नहीं है। तो ये मोहम्मद वसीम जूनियर जो है, ये मुझे उसी कैटेगरी के लग रहे हैं कि ये सिर्फ पिटने के लिए आए हैं। यार ये 92 वर्ल्ड कप की निशानियां तो चलो तकरीबन पूरी हो गई। वसीम देखो, एक और 92 के वर्ल्ड कप में 2 वसीम थे, वन वाज वसीम अकरम, वन वाज वसीम हैदर। कौन वसीम? एक वसीम हैदर थे, कोई थे, एक थे, वो पीआईए में होते थे, पता नहीं क्या हुआ, कौन इंजर्ड हुआ, किनको, उनको भेज दिया। उन्होंने 1-2 मैचेस भी खेले और बस वो ऑलराउंडर थे। लॉर्ड मिल गया वो 92 में। जाहिर सी बात है, वो जिंदगी बन गई। मोहम्मद वसीम और वसीम हैदर और इकबाल सिकंदर की क्या किया उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में, किसी को याद है? देखें 92 में शोएब, ये भी तो है कि मियां साहब उस वक्त पाकिस्तान में थे तो ट्रॉफी पाकिस्तान आई थी। एग्जैक्टली अब मियां साहब कहाँ हैं? लंदन। ट्रॉफी कहाँ जा रही है? लंदन। यार देखो, कोई एक चीज़ तो पूरी होनी चाहिए 92 की, तो ये यहाँ तक तो हमारी चीज़ पूरी हो गई। लेकिन अब ये बताओ मेरी जान के, क्या सरफराज की जगह बन रही टीम में? यार अगर होता ना, अब ये तो हर दफ़ा ही होता है, 96 में आप क्वार्टर फाइनल हार के आए तो लोग कह रहे हैं बासित अली होता तो जीत जाते, उसके बाद बासित अली को टीम में लाया, नहीं कर पाए कुछ, तो ये हर दफ़ा होता है। लेकिन सरफराज अहमद एक कैप्टन था, उसने आपको जिताया है, आपने उसको पानी पिलाने पर लगा दिया। जैसे यूनुस खान था, आपको जिता चुका, सब हुआ, बड़ा प्लेयर, उसको भी आप लोगों ने रिवोल्ट करके टीम से बाहर कर दिया। तो ये बच्चों वाली हरकत होती है रिवोल्ट करना, प्रोफेशनल ज़िंदगी में ये सब नहीं होता। अगर मुझे अपने किसी सीनियर की शक्ल नहीं पसंद है तो मैं क्या करूँ, गुस्सा करना शुरू कर दूँ उसको? भाई वी हैव टू लिव इट, वी हैव टू लिव इट। सियासत तो हमारी हर चीज़ का, हर इदारे के, हर महकमे का हिस्सा बन गई है। खेलने गए हो तो खेलो ना यार। अब सरफराज होता, मोटिवेट तो करता था। हाँ, सरफराज में एक प्रॉब्लम थी कि अभी मारने की बारी आती तो ये इमाद को ऊपर भेजते थे कि इमाद तू जा तेरे लग रहे हैं, खुद पीछे होते जाते थे, तो वो उसमें नहीं था। लेकिन वो टीम को सैक्रिफाइस तो करता था। अरे क्या सैक्रिफाइस, जब उसको जाना चाहिए था, जब सरफराज मारता था तो क्या रिचर्ड ज्यादा आ जाता था मारने में, लेकिन वही पीछे नहीं बचा रहा हूँ। वो जो मंजूर इलाही वाली हरकत है कि मैं नॉट आउट रहूँगा तो मेरी एवरेज बढ़ जाएगी, यार कोई तरीका तो नहीं है ये। वर्ल्ड कप चलो अच्छा हो गया, बाबर आजम जिस टीम को लेके गए थे उससे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो सेमीफाइनल खेलेगी, वो तो फाइनल तक पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। रिजवान, थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारी किस्मत किस्मत की तो जरूरत है भाई, किस्मत हर दफा नहीं चलती भाई। हाँ, एक मौजूदे रोज नहीं होते। प्रोफेशनल यूनिट होना चाहिए खेल, जहाँ पर हम वही बात करें, जहाँ पर खेल से ज़्यादा धकेल पे निसार होगा तो भाई ऐसा ही होगा, और आप इस टीम से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि अगर जीत जाए तो हमें खुशी मनानी चाहिए, और अगर हार जाए तो हम दुख हो जाए, लेकिन मलाल नहीं होना चाहिए। इसका मलाल वो होता है जो आपको पूरी ज़िंदगी रहता है, ठीक है ना, लेकिन मलाल नहीं होना चाहिए। आप क्या थोड़ी देर के लिए दुखी हो और आप उसका खुश हो जाए, जैसा कि हम खुश हुए हमने तारिक भाई की सालगिरह का वंस अगेन बता दें, केक काटा है। हाँ, अपने दुख को भुलाने के लिए और तारिक भाई की सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए, तारिक मतीन साहब। और ठीक है शोएब, अच्छा अब ये बताएं, पाकिस्तानी टीम अब जो वापस आ रही है, ठीक है, तो क्या हमें इसके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। मैचेस उन्होंने सही खेले, जिम्बाब्वे से हार गए, इंडिया से बड़ा क्लोज मैच हारे थे। आज भी शाहीन अगर इंजर्ड ना होते तो मैच शायद आखिरी ओवर में फंस जाता। यार ये शोएब अली, कल वाली बात, जादू टूना जो है ना, इस दफा हम पे हुआ है।
यार कैच पकड़ते हुए वो इंजर्ड हुआ है, तो इसमें जादू टोना कहाँ से आ गया? किसी ने फूंक मारी घुटने पे, घुटना नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता खेल में, एक टीम जीत। अच्छा नहीं, लेकिन बहरहाल देखो हमें ये नहीं, जादू नहीं, जादू नहीं, फिर तो वो ब्लैक मैजिक हुआ ना। हाँ, अंग्रेज ने किया, अंग्रेज ने। अच्छा नहीं शोएब, हमें जो है चलो ठीक है, वहाँ पे इंडियन मीडिया जिस तरह का होलाया हुआ था और इंडियन मीडिया ने जिस तरह की आसमान सर पे उठाया हुआ था, खैर बहरहाल, लेकिन वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे सीनियर इंडियन प्लेयर्स भी, कमेंटेटर्स भी, उन्होंने बड़े ही पॉजिटिव आज रिमार्क्स दिए हैं। हर्षा भोगले ने कहा है कि भाई पाकिस्तानी टीम ही पहुंच सकती थी और इस तरह का वो कर सकती थी, इस टोटल का डिफेंडिंग, वेरी ग्रेटनेस यार उस बंदे की। बिल्कुल, हर्षा भोगले जो है बहुत पाकिस्तान की साइड लेता है, और वो जो है बहुत अच्छे वो हैं कमेंटेटर के साथ साथ उनके व्यूज़ बड़े अच्छे होते हैं, बायस नहीं होते। वो एक दफ़ा आए थे पाकिस्तान 1997 में, आई मैनेज टू मीट हिम इन पर्ल कॉन्टिनेंटल। तो क्योंकि मेरे वालिद साहब की पैदाइश हैदराबाद दक्कन की थी और हर्षा भोगले वॉज फ्रॉम हैदराबाद दक्कन, तो मैंने बात करते हुए उनसे कुछ जगहों के नाम अपने वालिद साहब से पूछ के बताए थे उनको, चंचल घोड़ा, समाजी घोड़ा, पता नहीं क्या। तो बहुत हंसे, कह रहे हैं कि भाई ये तो ओल्ड सिटी है, हम लोग तो नई सिटी में हैं। तो मेरा कज़न था 8 साल का, तो हर्षा भोगले ने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो उसने कहा हर्षा भोगले। तो ही वॉज क्वाइट पॉपुलर अमंग पाकिस्तानीज और बहुत ज़बरदस्त आदमी है इस मामले में, वो करेंगे। लेकिन देखिए, हमें अपनी टीम को डिग्रेड किया, मतलब इनको अब बड़ा हो जाना चाहिए। अब बाबर आजम को ये अन्ना जो थी उनकी कि मैं 1 डाउन नहीं आऊँगा, और भाई अगर फ्लॉप हो रहे हो तो 1 डाउन आ जाओ, क्या हुआ? आज तो खास स्कोर नहीं कर पाए ना, जो जिसके लिए बाबर मशहूर है, जिसके लिए बाबर मशहूर है। यार वो पूरा सीरीज नहीं चले बाबर साहब, सिर्फ एक मैच में उनकी हो गई 50 हो गई। देख भाई, देखें भट्ट साहब, देखें भट्ट साहब, बैड पैच नहीं है आपके ख्याल में? बैड पैच है, बिल्कुल बैड पैच है इनका, लेकिन हमें थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। दरिया में अगर लोग डूब रहे होंगे तो दुआ मांगने वाला बचेगा तो, अनटिल एंड अनलेस उसको तैरना आता होगा। अगर आपको तैरना नहीं आता और आप दुआएं मांग रहे हो कि अल्लाह मौजज़ा करा दे, तो मुझे निकाल ले, ऐसा नहीं हो सकता भट्ट साहब। ये नहीं है, ये वो दुनिया नहीं है भाई। हम दुआओं पे चल रहे होते हैं, हम दुआओं से तो पहुंचे यहाँ तक के, और दुआ दुआ दुआ, यार क्या दुआ? ग्राउंड पे खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ रहे हो भाई? कमरा नहीं है तुम्हारा? क्या क्या दिखाना चाह रहे हो? बांग्लादेश की टीम आ रही है, अफगानिस्तान की टीम आ रही है, लड़ रहे कुत्तों की तरह ग्राउंड के अंदर जाके ये लोग, और उस वक्त नमाज पढ़े क्या? इस्लाम कहाँ से आ गया भाई? क्या यार, वो तो जो आ गया है इनका दिमाग अब क्या। हाँ, फिर यार ये एक तरह की जो रिवायत डल जाती है टीम में, भाई हमने ग्राउंड में नमाज पढ़नी है। हालांकि अफगानिस्तान की भी टीम है यार, अफगानिस्तान की टीम भी नमाज पढ़ती है, ऐसी बात नहीं, ग्राउंड में, लेकिन उस साइड में होकर पढ़ती, ग्राउंड के बीच में नहीं पढ़ती। खैर बांग्लादेशी खिलाड़ी भी हमने देखे जो 1 मिनट तो क्या नहीं चाहिए, इंग्लैंड की टीम नमाज पढ़ती है। 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं, 20 ओवर्स का वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं, तो पहली टीम बन चुकी है। हम जन्नत में जाएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्या बातें हैं यार। जो खेलता है वो जीतता है यार। जब आपको दिमाग में होगा कि मैं 5 विकेटें लूंगा और सजदा करूंगा, तो आप कद्दू का जीतोगे यार। नहीं, ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। देखो एक आप थोड़ा भट्ट साहब, आज मेरा बहुत दिमाग घुमा हुआ है। आज तारिक मतीन की बर्थडे थी, ग्रीन पहन के आया था मैं यार, ग्रीन पहन के आया था यार, कि जीत जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे यार। कोई बात नहीं, अगली दफा जीतेंगे यार, अगली दफा तुम्हारे साथ। यही हमेशा होता है, हमेशा यही होता है, अगली बार जीतेंगे, अगली बार जीतेंगे। भाई शोएब अली आज बहुत गुस्से में, शोएब अली बहुत गुस्से में, उनका गुस्सा मैं ठंडा करता हूँ, उनको केक खिला के मैंने रखा हुआ, केक अभी बचा के इनके लिए अलग से थोड़ा सा, ताकि अगेन चलते चलते आपको ये बता दें कि भाई और बहनों, असल में जीत जो होती है वो मेहनत से ही हासिल होती है। जो भी है, बहरहाल हमारी टीम ने एक होके खेला, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लड़े हो, वहाँ तक गए, वहाँ तक पहुँचे, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी मेहनत और प्लानिंग भी शामिल होती तो क्या ही बात हो जाती, शायद हम थोड़ा सा और उसके आगे आ जाते। खैर बहरहाल यहीं पर हम इसी तरह की मजीद तज्जिए आपके सामने लाते रहेंगे। ये मैंने बड़ा जल्दी में किया है तज्जिया, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे कि पाकिस्तान कुछ कर देगा, लेकिन खैर जो अल्लाह को मंजूर, आखिर में हम ये कहते हैं भाई जो अल्लाह की मर्जी और जो हमारी टीम ने करना चाहा वो उन्होंने कर दिया। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारी इस्लाह कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई फैक्ट हमने गलत बता दिया है। शोएब अली के बारे में कुछ बता दीजिएगा, उनकी शर्ट आपको कैसी लगी, मेरी शर्ट कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।